11 जिलों में प्रचार कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, 11 जिलों में हरियाणा। अगर मैं हरियाणा की बात बता दूं इनको बुरा लग जाएगा। 68 सीटें लड़े थे पिछली बार, सारी जमानत जब्त, पूरे हरियाणा में 60,000 वोट नहीं आए, 59,000। ये लोग केजरीवाल तुम जाके देखो ना उसके अंदर, उसके देख के कितने के पर्दे कितने का, अपना घर नहीं बनाया, वो घर मुख्यमंत्री का तुम्हारे पास का हो, जीत लो ना, तुम ले लेना। वो किसी आदमी का घर नहीं है कि मैंने लेके बना लिया, एक मुख्यमंत्री का घर है। अब मुझे 10 सेकंड पूरा कर ले बार-बार झूठ बोलना, इसने किताब लिख दी, उसने किताब लिख दी। अरे भाई देश की एजेंसीज है ना, ईडी सीबीआई है ना, घर खाली करे हो गए, चलो परसों से कह रहे हैं घर खाली करें, आज ही डिमांड कर ली हमें नया घर दो लुटियंस के अंदर। ये लोग वो हैं जो 2 फ्लैट में रहना चाहते थे, आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं इनके नेता, एज सून एज पॉसिबल दो, एज सून एज पॉसिबल, तुरंत चाहिए घर केजरीवाल। नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक मजेदार डिबेट जो कि होने वाली है बीजेपी के फायर ब्रांड प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राजेश गुप्ता के बीच। तो दोस्तों वीडियो आज की बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। इसमें 2 बातें हैं। पहली बात तो इन्होंने कहा कि 2 साल से कोई पैसा नहीं मिला, 2 साल से, यही बात सेम स्क्रिप्ट ये कहा करते थे लालू जी और उनकी पूरी पार्टी। 12 साल लगे, उसके बाद जेल गए, कन्विक्ट होके आए कोर्ट से। देश में अदालतें हैं, एक टाइम लगता है, प्रोसेस लगता है, 2 साल तक 3 साल तक खुशी मनाते रहेंगे, देखिए हमारे घर से पैसा नहीं मिला। कोर्ट ने एस्टैब्लिश किया कि मनी ट्रेल है, मनी ट्रेल वहां से गया, कहां पे गोवा में खर्च हुआ, किसको मिला था, किसने हवाला का पैसा पकड़ा और किसने खर्चा, ये पहली बात। दूसरी बात, ये त्याग की मूर्ति की कहानी तो सुनिए आज अंजना जी, ये बड़ी जरूरी कहानी है जो आपको सुननी चाहिए। ये त्याग की मूर्ति बताती है कि हम तो पहले अधिकारी थे IRS, हमने इस्तीफा छोड़ दिया। आप में से आप बैठे हैं यहां पे युवा, आप एक नौकरी कर रहे हैं सरकारी, आप नौकरी आपने करते करते नौकरी छोड़ दी, पर उसके बाद क्या किया, आपने कबीर फाउंडेशन बनाई, उसको फोर्ड फाउंडेशन US की फंड करती है, $2 मिलियन की पहली फंडिंग आपके पास आती है। क्या पूरी जिंदगी में $2 मिलियन इकट्ठा कर सकते थे? 16 करोड़ रुपए लगभग कर सकते थे, पर आप वहां चले गए। फिर आप आए दिल्ली की सत्ता के लिए, आपने आंदोलन पे बैठे, कभी हमने कहा पॉलिटिकल पार्टी में नहीं आएंगे, कभी कोई पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, कोई चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं। फिर अन्ना जी को जैसे पीछे से धक्काया थोड़ा सा और उनको स्टेज से नीचे फेंक दिया, फिर आगे खड़े हो गए, नहीं हम पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे। उसके बाद यमुना जी में बहुत पानी बह चुका है। ये जमुना जी का पानी इनसे ओटा नहीं जा रहा है, ये समस्या है। जमुना जी का पानी तो निकल गया, पर जो मॉरल हाई ग्राउंड अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी लेना चाहती है, समस्या वो है। हर बार सत्ता के लिए जो बोला उससे आप पलट गए, जहां जहां आप गए आपने सत्ता के लालच के लिए सब कुछ छोड़ दिया, जो लोग साथ चले थे उनको पीछे छोड़ दिया। अन्ना जी छोड़ो, योगेंद्र यादव छोड़ो, जो आया, क्योंकि एक व्यक्ति को सत्ता के शीर्ष पे पहुंचाना था। 177 दिन जेल काट के आए, देना था इस्तीफा दे देते, दिल्ली को पॉलिसी पैरालिसिस कर दिया, तब इस्तीफा नहीं दिया, बाहर निकल करके आए तो ड्रामा चालू हुआ है। इस इस्तीफे का क्या मोल है? चुनाव के पहले इस्तीफा देने का क्या मोल है? और क्या ये जो शीश महल बीजेपी आरोप लगाती है कि शीश महल है, 6-6, 8-8 लाख के पर्दे लगे हैं, हर चीज पर वो बता रहे हैं, उस दाग को धोने के लिए ये करने पर वो मजबूर हुए। अंजना जी, ये लोग कहानियां गढ़ने में बड़े जबरदस्त है। शीश महल नाम दे दो, पप्पू नाम दे दो, उसको टाइप कास्ट करो ताकि वो नामों को बच्चे याद कर ले, लोग याद कर ले, उनको बोलते जाए। इन्होंने करना धरना कुछ है नहीं। ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा, CBI ED मजाक उड़ा रही है उनका कि एक आदमी ने फोर्ड फाउंडेशन से पैसे ले लिए, 16 करोड़ रुपए ले लिए, उन्होंने कुछ करा ही नहीं। 25 सालों को जिन बातों को आप बता रहे हो, कबीर फाउंडेशन कब बनी थी और मजाक उड़ा रहे हो अपने देश की एजेंसी का। वो पैसा दे तो आपको मालूम ही नहीं पड़ा, वो आदमी बीच में बताओ 3 बार का मुख्यमंत्री बन गया वो आदमी। उस आदमी ने 10 साल के अंदर राष्ट्रीय पार्टी बना लिया। वो तुम्हारी नाक के नीचे जाके गुजरात में 5 सीटें जीत के 14% वोट लेके आ गया। वो गोवा में 2 विधायक जिताता है, तुमसे तोड़ नहीं जाते, तुम दूसरी पार्टी को तोड़ लेते हो। वो पंजाब में सरकार बना लेता है, वो दिल्ली में 3 बार बनाता है, तुमको मालूम ही नहीं पड़ रहा। और तुम अब भी कह रहे हो पैसा ले लिया, पैसा ले लिया। कब तक झूठ बोलोगे यार? कब तक सच बात को बांधो कि तुम्हारे पास में कोई एजेंडा नहीं है, तुम्हारे पास कुछ करने को नहीं है। छोटा होके आए इतने कम वो घर खाली करेंगे अरविंद केजरीवाल। तुम जाके देखे ना उसके अंदर, उसके देख के कितने के पर्दे कितने का, अपना घर नहीं बनाया, वो घर मुख्यमंत्री का तुम्हारे बस का हो, जीत लेना, तुम ले लेना। वो किसी आदमी का घर नहीं है कि मैंने लेके बना लिया, एक मुख्यमंत्री का घर है। अब मुझे 10 सेकंड पूरा कर ले तुम्हारे बीच में नहीं बोला। बार बार झूठ बोलना, इसने किताब लिख दी, उसने किताब लिख दी। अरे भाई देश की एजेंसीज है ना, ED CBI है ना देश में, क्या सिर्फ इसलिए कि तोते की तरह काम कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैंने नहीं कहा। इन लोगों के प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स, सुबह उठो, आप सबके बाद में व्हाट्सएप आते होंगे, सुबह से झूठ बोलना शुरू करते, गांधी जी से लेके और राहुल गांधी तक और केजरीवाल तक रोज गाली बकते हैं उसके ऊपर। ये रोज सुबह झूठ बोलना, झूठ बोलना, झूठ बोलना। और उन्होंने ठीक कहा था कि झूठ थोड़ा दिन तक चलता है, चला 10 साल चला,
इस बार 272 पार नहीं कर पाया, 400 मैं पार, भी 400 पार, 400 मैं बता पार, दूं। तो झूठ पीछे आ गया और झूठ अगली बार निपट जाएगा। ये मैं आपको दिखा दूंगा झूठ क्या ठीक है, जवाब दीजिए जल्दी से, फिर इनके हमारे सवाल नाक ले के लें। नीचे पंजाब में चले गए, गुजरात में ले आए, 5 सीट ले आए, हमारी नाक के नीचे उत्तराखंड में भी गए थे, नोटा से छोटा थे, नोटा से भी कम वोट आई थी इनको। हमारी नाक के नीचे मध्य प्रदेश में गए थे, अब सुन लीजिएगा, हमारी नाक के नीचे मध्य प्रदेश में गए थे, 9 समन आए इनको, 9 समन कहते थे मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करके आना, 0.2% वोट लेके आए, नोटा से भी छोटा। जो लोग वोट करने भी नहीं जा रहे वो किसी को भी वोट डाल देंगे, नोटा डाल देंगे। हरियाणा में इस बार 11 जिलों में प्रचार कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, 11 जिलों में अंजना जी, हरियाणा। अगर मैं हरियाणा की बात बता दूंगा इनको बुरा लग जाएगा। 68 सीटें लड़े थे पिछली बार, सारी जमानत जब्त, पूरे हरियाणा में 60,000 वोट नहीं आए, 59,000। ये लोग तो देश में बड़ी बात करते हैं। और रही दूसरी बात, अब सुन लीजिए, बीच में नहीं बोला था ना, अब दूसरी बात, घर खाली कर रहे हैं, घर खाली कर रहे, हो गए चालू, परसों से कह रहे हैं घर खाली कर रहे हैं, आज ही डिमांड कर ली हमें नया घर दो लुटियंस के अंदर। ये लोग वो हैं जो 2 फ्लैट में रहना चाहते थे, आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं इनके नेता, एज सून एज पॉसिबल दो, एज सून एज पॉसिबल, तुरंत चाहिए घर केजरीवाल। अच्छा, आप लोगों को पता है कि वो घर मांग रहे हैं? कितने बच्चे यहाँ जो हाँ कर रहे हैं, कितने बच्चों को पता है कि वो घर मांग रहे व्हाट्सएप पे देख के हैं? मत बोल रहा, ये व्हाट्सएप के चैंपियन है। चलिए ठीक है, छोटे सवाल, अब छोटे सवाल। यूनिवर्सिटी के हैं क्या? सर मेरा सवाल आम आदमी पार्टी से है। आप ही की पार्टी में है स्वाति मालीवाल, हम सब जानते हैं उनके साथ क्या हुआ है और उनने एलिगेशंस भी लगाए हैं अभी के चीफ मिनिस्टर पे। तो जो पार्टी अपने लोगों की ही सुरक्षा नहीं कर पा रही वो दिल्ली की जनता की सुरक्षा आगे कैसे करेगी? मुंह में दही जमा हुआ है, देखो आपने मतलब 2 बातें कही, दही जमा हुआ है, मैं दही। जवाब दे दूं। हाँ, 2 हाँ, बातें बिल्कुल। आपने कही, पहले कहा कि हमें मालूम है क्या हुआ, दूसरा कहा एलिगेशंस है, ठीक है, कुछ भी अभी प्रूवन नहीं है उसके अंदर। एक मिनट में जवाब दे दो, आपने कह दिया एलिगेशन जो हमारी सीएम पे लगा है उन्होंने अरे भाई वीडियो डाल एलिगेशन है दिया। ना, एलिगेशन होते हैं इनकी पार्टी में। सुनिए, हमारे पे एलिगेशन लगाते हैं तो पुलिस आती है, घर से उठा के ले जाती है, 2-2 महीने जेल में रखा, अभी विभव कुमार अब छूट के आया बेल के ऊपर। इन्होंने क्या कर लिया ब्रजभूषण सिंह के ऊपर, उनके लड़के को टिकट दे दी इन्होंने, उनके लड़के को टिकट चुनाव लड़ाने के लिए, कुछ भी नहीं कर पाया। आपने टीवी पे देखा उनको माइक छीनते हुए देखा, आपने उनको कहते हुए देखा कि जब तक हमारा राज्य सत्ता तो हमारी चलती है, आपने देखा, आपने वो सब टीवी पे देखा। उसके बावजूद भी ये यही करते रहेंगे, मणिपुर जलता रहेगा और ये यहाँ पे और ज्ञान बात करते देंगे। रहेंगे फिलिस्तीन, कमाल। इनका यही काम है। सवाल कुछ और था, स्वाति मालीवाल वो के तो साथ बताएंगे, आपकी सुनेंगे तो। पार्टी क्यों नहीं खड़ी हुई जब उन्होंने ये आरोप लगाया? ये उनका प्रश्न है। अंजना जी बस एक 10 सेकंड का इंटरवेंशन। स्क्रिप्ट बीजेपी की है, नहीं। बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ रही है वो, हमारे अंजना बारे जी, में बात अंजना जी, नहीं दस रही है। सेकंड बीजेपी की स्क्रिप्ट है, उनके पास देखिए, पार्टी चेंज कर चुकी है, वो आपको समझ में आ चुकी है। उनके साथ तो रोज बोलेंगे। दुर्व्यवहार हुआ था, मारपीट वहाँ पे। सुन लीजिए मेरी बात। ये आप थे वहाँ पे। संजय सिंह ने कहा आप थे वहाँ पे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संजय सिंह ने कहा कि उनके साथ गलत हुआ है, कमाल बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए, सुनिए। पढ़े लिखे आदमी आप, ये कि उनका आरोप है, उन्होंने बच्चे ने आपसे अच्छी बात की। संजय सिंह ने झूठ कहा था, सही कहा था। तरीका है, संजय देखिए सिंह ने मैंने झूठ कहा था, हस्तक्षेप सही नहीं कहा कहा था। था। बोलिए, जल्दी बोलिए। देखिए, यदि ऐसा नहीं होता, एक्सेप्ट किया था, संजय सिंह को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। अरविंद केजरीवाल मुंह छुपाए हुए जैसे कोई पकड़ा जाता है ना और अदालत में उसको ले जाया जाता है तो उसके ऊपर पर्दा मुंह बांध दिया जाता है। अरविंद केजरीवाल उस पर बोल नहीं रहे थे, 4 दिन तक उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाया था, कहीं वो मुंह छुपाए फिर रहे थे क्योंकि उनके घर में पिटाई हुई थी एक महिला की और इसके लिए एफआईआर हुआ। इनको पता है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? संजय सिंह ने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अरे हिम्मत होती है अरविंद केजरीवाल को तो कानपुर के अंदर प्रवक्ता काफी नहीं था क्या कि बीजेपी की तरफ से 2 प्रवक्ता? अरे भाई, 2 प्रवक्ता की बात नहीं है, कोई बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं ना। दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन सारी बात बकवास है। आप खुद क्या जानते हैं बकवास है एलिगेशन भाई? से, क्या आप बकवास है? एलिगेशन लगा लगा के बोल रही हो बकवास है। अरे आपकी कैसी स्क्रिप्ट बकवास लेके कर पढ़ रहे रही है हैं? वो, आपकी स्क्रिप्ट लेके पढ़ रही है हर बात पे। अच्छा, वो स्वाति मालीवाल अंजना जी, संजय सिंह को बकवास कह रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न। बीजेपी की तरफ से अच्छा, आप वो संजय सिंह को बकवास कह रहे हैं। लड़ाई करने नहीं आए इधर होके एड्रेस में। अरविंद केजरीवाल से ज्यादा कौन झूठ बोल रहा है? अरे कोई वाजिब सवाल नहीं कर सकता है क्या? अरे बीजेपी के ये हैं, आपको पता नहीं बीजेपी है? का प्रवक्ता कौन है तो पता लगे। अरे मेरा मैं बता सवाल रहा हूं, आपसे आप आम आदमी संजय सिंह को पार्टी खराब से बोल है रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अच्छी बात नहीं है, संजय सिंह को खराब मत बोलिए। आप क्यों कह रहे हैं? लोग कहते हैं कि बीजेपी ने क्या किया, तो हमेशा जब भी दिल्ली पे कुछ भी होता है, चाहे वो कोविड फेज 1 हो, कोविड फेज 2 हो, या फिर यमुना का पानी जब दिल्ली डूबने वाली थी, तब अरविंद केजरीवाल जी ने अपने गेट बंद कर लिया। उन्होंने बोला कि कोविड की फर्स्ट वेव में मुझे कोविड हो गया, कोविड की सेकेंड वेव में भी उन्हें कोविड हो गया, और यमुना के टाइम पे तो वो बीमार ही पड़ गए थे। तो वो तो खुद तो सामने आते नहीं है, और उनकी तरफ से उसके बाद कोविड के टाइम पे गलती सेंट्रल गवर्नमेंट की थी और यमुना के टाइम पे गलती हरियाणा की थी। आप कहाँ पे रहते हो? सर मैं यमुना पार ही रहती हूँ। क्या कैसे पूछ रहे हैं यार, कहाँ रहते हो? ये क्या बात हुई?
अरे धमका धमका के पूछ रहे हैं यार। जितनी इनमें अकल है ना, ये कॉलेज की सरकार है, पॉलिटिक्स नहीं हो रही, थोड़ी गुंडे सीरियस क्या बात है, करा करो, कैसे लोग समझे? हैं? बताओ। थोड़ी सीरियस बात करा करो, थोड़ा प्यार से थोड़ी बोलो यार। सीरियस बात करा करो, आप उनको थोड़ी बोल रहे सीरियस कहा बात रहते करो, हो, कहा रहते हो, क्या सीरियस। करते हो? और मेरे को भी देखिए धमका रहे हो। अरे सीरियस, तुम्हें दिलाया कि नहीं? अरे यार, तुमने दिमाग नाम की चीज नहीं है, मैंने देख लिया। अरे तुमने दिमाग कितनी नाम की समझ- चीज- आपने थोड़ा सीरियस प्रवक्ताओं को बुला आप यहाँ से अभी किस्म के लोग को शराब की बुलाते हैं। बोतल निकाल के मत फेंक देना मेरे पे, नहीं पता चले। सुनिए, देखा चुटकुले साइड से निकाल के चुटकुले करने के लिए आए हुए हैं। कमाल बात बारी होगी। बारी से चुटकुले करने के लिए आए हुए ना। सिद्धार्थ जी, इनको चुटकुले करने हैं क्योंकि इनको लगता है कि देश की राजनीति मजाक भाई, है, उनको व्हाट्सएप धमका चलाओ, रहे हो, देश को फिर मेरे को बांटो। धमका रहे हो। 70 साल में कुछ नहीं हुआ, सब फिर कुछ दिमाग इन्होंने कर नहीं दिया, है, मजाक पता करते नहीं रहेंगे, क्या बीच चाह में रहे बोलते रहेंगे, बकवास करते सिद्धार्थ रहेंगे। जी, आप चुप रहिए, देखिए। बीच में मत बोलिए, चुटकुले मत सुनाइए, कमाल बच्चों को हो है। सकता है आप इसमें कमाल चुटकुलों है। में सुना। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।